नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपेयरिंग वर्ड्स में। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में किसी किस्से के बारे में या किसी कंपैरिजन के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नौशाद अली जी के बारे में, जिनकी 5 मई को महान संगीतकार नौशाद की 19वीं पुण्यतिथि पर उनके साथ उनके यादगार पलों, साथ ही उनके संगीत के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरी वीडियो जानने के लिए, नौशाद अली जी के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बनी रहेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नौशाद अली हिंदी फिल्मों के लिए एक भारतीय संगीतकार थे। उन्हें व्यापक रूप से हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे महान और सबसे अग्रणी संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्हें विशेष रूप से फिल्मों में शास्त्रीय संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए भी जाना जाता है। स्वतंत्र संगीत निर्देशन के रूप में उनकी पहली फिल्म 1940 में प्रेम नगर थी। उनकी पहली संगीत में सफल फिल्म रतन 1944 थी, जिसके बाद 35 सिल्वर जुबली हिट, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली मेगा सफलताएं मिली। नौशाद को हिंदी फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए 1981 और 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके निजी जीवन और शिक्षा के बारे में बात करें तो नौशाद अली जी का जन्म लालन पोषण लखनऊ में हुआ। ये शहर भारतीय मुस्लिम संस्कृति के केंद्र में एक लंबी परंपरा वाला शहर है। उनके पिता वाहिद अली एक मुंशी थे। बचपन में नौशाद लखनऊ से 25 किलोमीटर दूर बाराबंकी के देवा शरीफ में होने वाले वार्षिक मेले में जाते थे, जहां उस समय के सभी महान कव्वाल और संगीतकार भक्तों के सामने प्रस्तुति देते थे। उन्होंने वहां उस्ताद गुरबत अली, उस्ताद यूसुफ अली, उस्ताद बाबन साहब और अन्य लोगों से हिंदुस्तानी संगीत का अध्ययन किया। उन्होंने हारमोनियम की मरम्मत भी की। बचपन से ही वह एक जूनियर थिएटर क्लब में शामिल हो गए और उन्हें क्लब के नाटक के प्रस्तुतियों के लिए संगीत उस्ताद नियुक्त किया गया। वह लखनऊ के रॉयल थिएटर में मुख्य फिल्में देखा करते थे। थिएटर मालिक तबला, हारमोनियम, सितार और वायलिन बजाने के लिए संगीतकारों की एक टीम रखते थे। संगीतकार पहले फिल्म को देखते, नोट्स बनाते, जरूरी स्केल तैयार करते और शाम को जब शो शुरू होता तो वह स्क्रीन के सामने बैठे हुए दर्शकों के लिए संगीत बजाते। ये मनोरंजन करने और साथ ही संगीत सीखने का एक शानदार तरीका था। इससे उन्हें फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर की रचना में जरूरी बारीकियों को समझने में मदद मिली। नौशाद जी ने अपने खुद का विस्टर म्यूजिक एंटरटेन या सिर्फ विस्टर एंटरटेन बनाया, जिसका नाम उन्होंने इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने लखनऊ में विस्टार शब्द देखा गया और उसे पसंद किया गया। इससे लखनऊ के गोलागंज कॉलोनी में एक थिएटर में इंडियन स्टार थिएट्रिकल कंपनी की शुरुआत हुई। उन्होंने लखन खान के अधीन तब तक प्रशिक्षण लिया तब तक कि वे स्वतंत्र रूप से संगीतकार के रूप में काम करने में सक्षम नहीं हो गए। वहां उन्होंने पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र की लोक परंपरा के दुर्लभ संगीत रत्नों को चुनने की समझ भी विकसित की। यात्रा करने वाले कलाकार गुजरात के विरगामा तक पहुंच गए, जहां उन्हें नाटकीय सामग्री और संगीत वाद्य यंत्र बेचने के बाद भी गरीबी का सामना करना पड़ा। नौशाद के एक मित्र की कृपा से कंपनी लखनऊ वापस लौटी। नौशाद मुख्य सिनेमा के युग में ही सिनेमा के मुरीद हो चुके थे और फिर 1931 में भारतीय सिनेमा को आवाज संगीत मिला, जिसने 13 वर्षीय लड़कों को भी अपनी अधिक आकर्षित किया। उन्होंने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शास्त्रीय और लोक संगीत सीखा। संगीतकार के रूप में अपना करियर बनाने के लिए वह 1937 के अंत में मुंबई चले गए। मुंबई में वह पहले लखनऊ यानी कि यूपी के एक परिचित के साथ कोलंबा में रहे और कुछ समय बाद बाड्रो थिएटर के सामने दादर चले गए, जहां वह फुटपाथ पर सोते थे। उन्होंने संगीत निर्देशक उस्ताद झंडे खान की सहायता की, जो इन दिनों अपनी सफलता के शिखर पर थे। उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था। फिर उन्होंने चेंबूर स्थित स्टूडियो में एक रूसी निर्माता के साथ एक फिल्म पर काम किया।
ये फिल्म पूरी नहीं हो सकी। नौशाद एक पियानो वादक थे, इसलिए उन्होंने संगीतकार उस्ताद मुश्ताक हुसैन के ऑर्केस्ट्रा में एक पियानो वादक के रूप में काम किया। फिर उन्होंने एक अधूरे फिल्म स्कोर को पॉलिश किया और मुश्ताक हुसैन के सहायक के रूप में काम किया। फिर फिल्म कंपनी बंद हो गई। संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें 60 रुपये प्रति माह के वेतन पर रंजीत स्टूडियो में फिल्म कंचन के लिए अपने सहायक के रूप में लिया, जिसके लिए नौशाद बेहद ही आभारी रहे हैं और शासकर्ताओं में उन्होंने खेमचंद को अपना गुरु बताया था। उनके मित्र गीतकार D.N. माधोक ने नौशाद की संगीत रचना की असाधारण प्रतिभा पर भरोसा किया और उन्हें भिन्न भिन्न फिल्म निर्माताओं से मिलवाया। रंजीत स्टूडियो के मालिक चंदूलाल शाह ने अपनी आगामी फिल्मों में से एक के लिए नौशाद को साइन करने की पेशकश की। नौशाद इस फिल्म के लिए एक ठुमरी बनाई। बता दें कि दोस्तों आपको कोई कौन गली गए शामा, लेकिन फिल्म कभी निर्माण में नहीं आई। वे पंजाबी फिल्म मिर्जा साहिब 1933 में सहायक संगीत निर्देशक थे। 1942 से लेकर 1960 के दशक के अंत तक वे हिंदी फिल्मों के शीर्ष संगीत निर्देशकों में से एक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने 65 फिल्मों की, जिसमें से 26 फिल्मों में सिल्वर जुबली 25 हफ्तों तक लगी, 8 ने गोल्डन जुबली जो 50 हफ्तों तक, 4 डायमंड जुबली जो 60 हफ्तों तक मनाई गिनती शामिल है। एक डायमंड जुबली फिल्म सिल्वर और गोल्डन जुबली भी मानी जाती है। नौशाद जी ने कई गीतकारों के साथ काम किया, जिसमें शाकिल बदुआनी, मजरूह सुल्तानपुरी, D.N. मोदक, जिया सरहदी, यूसुफ अली कैचरी, खुमार बाराकवी शामिल थे। मदर इंडिया 1957 जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया था, पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 1981 में नौशाद को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौशाद अली जी ने बीजू बावरा के बारे में प्री रिलीज मीटिंग में अपनी टिप्पणी की। जब लोगों ने सुना कि फिल्म शास्त्रीय संगीत और रंगों से भरपूर होगी तो उन्होंने विरोध किया। लोगों को सरदर्द हो जाएगा और वह भाग जाएंगे। मैं अगिर था, मैं लोगों की पसंद बदलना चाहता था। लोगों को हर समय वही क्यों खिलाया जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है। हमने उसी अपनी संस्कृति का संगीत पेश किया और ये काम कर गया। 1952 के लिए वह 100 टुकड़ों वाले ऑर्केस्ट्रा का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। वे भारत में पश्चिम संकेतन की प्रणाली विकसित करने वाले पहले संगीतकार भी थे। फिल्म आन के संगीत के लिए संकेतन लंदन में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उड़न खटोला 1955 में उन्होंने ऑर्केस्ट्रा का उपयोग के बिना एक पूरा गीत रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि के स्थान पर गुनगुनाहट की ध्वनि का इस्तेमाल किया था। फिल्म मुगले आजम 1960 के गीत ए महबूब जिंदाबाद के लिए उन्होंने 100 व्यक्तियों के कोरस का उपयोग किया। गंगा जमुना 1961 के लिए उन्होंने शुद्ध भोजपुरी बोली में गीत का इस्तेमाल किया। उन्होंने मेरे महबूब 1963 के शीर्षक गीत में सिर्फ 6 वंग यात्रों का इस्तेमाल किया। 2004 में क्लासिकल मुगले आजम 1960 का रंगीन संस्करण रिलीज किया गया, जिसके लिए नौशाद ने आज के उद्योग के संगीतकारों द्वारा विशेष रूप से फिर से तैयार किया गया ऑर्केस्ट्रा संगीत डोल्फी डिजिटल में करवाया, जबकि मूल साउंड ट्रैक से सभी एंकर स्वरों को बनाए रखा था। तो दोस्तों ये थी आज नौशाद अली जी के फिल्मी करियर, संगीत के बारे में, उनकी निजी जिंदगी के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में। तो दोस्तों अगर आपने नौशाद अली जी के कोई भी संगीत सुना हो या किसी फिल्म का संगीत सुना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नौशाद अली जी का संगीत किस तरह पसंद आया और साथ ही उनके गाए गए लिखे गए गीत में से आपका पसंदीदा गीत कौन सा है। ऐसे ही हम किस्से कंपैरिजन साथ ही लाते रहेंगे। चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे और भी दिलचस्प किस्से और कंपैरिजन के साथ।